आज के इस एक्सप्लेनर में हम एआई एजेंट्स के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। अक्सर हमें लगता है कि एआई का ब्रेन यानी उसका बेस मॉडल ही सब कुछ होता है, पर सच तो कुछ और ही है। आज हम इस इल्यूजन को तोड़ेंगे और हार्नेस इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट के पीछे की असली मैजिक को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, दो अलग अलग एआई प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक ही दिमाग का यूज कर रहे हैं, जैसे क्लॉड ओपस 4.6। लेकिन एक कोडिंग टेस्ट में एक एआई लाता है 58% मार्क्स और दूसरा सीधा 80% हिट करता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब दोनों का अंडरलाइंग एआई मॉडल एकदम सेम है तो रिजल्ट में इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क कैसे आ गया? है ना कमाल की बात? तो इस राज का जवाब एक छोटे से वर्ड में छुपा है, हार्नेस। इसे ऐसे समझिए, एक रॉ एआई मॉडल किसी कार के बेहद पावरफुल लेकिन नंगे इंजन की तरह होता है। अब सिर्फ इंजन तो आपको कहीं नहीं ले जा सकता ना। हार्नेस वो स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक्स और चेसिस है जो उस रॉ मॉडल के चारों तरफ कोड का एक स्ट्रक्चर बनाता है और उसे एक्चुअली एक चलाने लायक एजेंट में बदल देता है। अगर इसको एक सिंपल इक्वेशन में देखें तो एजेंट होता है बेस मॉडल प्लस हार्नेस। अब देखिए, बड़ी टेक कंपनीज जो मॉडल्स बनाती हैं उनके हिडन वेट्स या अंदर की चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मॉडल उनका है, लेकिन हमारी असली सुपर पावर और हमारा सीक्रेट वेपन कहाँ है? वो है एक बेहतर हार्नेस बनाने में। हम सिर्फ हार्नेस को कंट्रोल करते हैं। एक रॉ एआई मॉडल में बहुत सी कमियां होती हैं, जैसे कि वो स्टेटलेस होता है, यानी उसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। वो अनसेफ कोड भी रन कर सकता है या एक ही जगह अटक सकता है। हार्नेस इंजीनियरिंग इन्हीं फ्लॉस को फिक्स करती है। ये मॉडल को याद रखने के लिए एक फाइल सिस्टम देती है, सेफ खेलने के लिए एक सैंडबॉक्स यानी एक सेफ प्लेग्राउंड देती है, और अटकने से बचाने के लिए मिडलवेयर का यूज करती है। अब आते हैं अपने अगले मेन कॉन्सेप्ट पर, मॉडल हार्नेस फिट। इसका रूल एकदम सिंपल है। क्या आप पेट्रोल इंजन में डीजल डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसा ही एआई के साथ भी है। हर एआई मॉडल की अपनी एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी या भाषा होती है जो उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी होती है। ये वोकैबुलरीज मॉडल्स के बीच बहुत अलग होती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ओपन एआई का कोडेक्स मॉडल कोड एडिट करने के लिए अप्लाई पैचेस का तरीका यूज करता है, जबकि एंथ्रोपिक का क्लॉड मॉडल स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट समझता है। मेमोरी सेव करने के लिए कोडेक्स बोलेगा मेम सिटेशन और क्लॉड यूज करेगा सिस्ट रिमाइंडर। दोनों का दिमाग अलग तरीके से वायर्ड है, इसलिए एक को दूसरे की तरह बिहेव करने को मजबूर करना एक बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती है। इसीलिए किसी चैट के बीच में अचानक बेस मॉडल को स्वैप करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। सोचिए, अगर आपका हार्नेस क्लॉड के हिसाब से सेट है और अचानक आपने मॉडल बदल दिया, नए मॉडल को पुराने हार्नेस की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इससे ना सिर्फ भयंकर एरर्स आते हैं, बल्कि आपके एक्स्ट्रा टोकन्स और पैसे भी पूरी तरह बर्बाद होते हैं। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट में। अक्सर लोगों को लगता है कि एआई की मेमोरी मैजिकली अनलिमिटेड होती है और उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हम अटेंशन बजट कहते हैं। इस मैथमेटिकल लॉजिक को समझिए। जैसे जैसे आप मॉडल में ज्यादा टोकन्स यानी ज्यादा वर्ड्स डालते हैं, मॉडल की अटेंशन क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है, उसका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए यहां हमारा गोल्डन रूल क्या होना चाहिए? यही कि हमेशा सबसे छोटा लेकिन सबसे हाई सिग्नल टोकन सेट यूज करें। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दें जो एब्सोल्युटली क्रूशियल हो। और आपको पता है, एक अच्छा हार्नेस कॉन्टेक्स्ट विंडो को लगभग 90% तक खाली कर सकता है। वो कैसे? वो एक बहुत लंबे टास्क या टूल कॉल के बीच के फालतू हिस्से को काट देता है और सिर्फ शुरुआत यानी हेड और अंत यानी टेल को ही अपने पास रखता है। ये छोटी सी ट्रिक मेमोरी को एकदम क्लीन और फास्ट रखती है। बड़े और मैसिव टास्क्स के लिए हम सब एजेंट्स वर्कफ्लो का यूज करते हैं। इसे कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह सोचिए। एक मैनेजर अपने डेस्क पर सारी फाइल्स का ढेर तो नहीं लगाता ना, वो अपने इंटर्न्स यानी सब एजेंट्स को एक एक फाइल देता है। वो इंटर्न्स फाइल पढ़ते हैं और मैनेजर को एकदम क्रिस्प समरी ला कर देते हैं। एआई में भी एग्जैक्टली यही होता है, ताकि पेरेंट एजेंट का कॉन्टेक्स्ट विंडो कभी ब्लोट ना हो। डेटा लोड करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है प्री लोडेड कॉन्टेक्स्ट, जहां सारा डेटा पहले ही भर दिया जाता है। ये फास्ट तो है, पर इसमें टोकन्स की भारी बर्बादी होती है, लगभग 10,000 से ज्यादा। इसीलिए आजकल के मॉडर्न कोडिंग एजेंट्स जस्ट इन टाइम या JIT लोडिंग यूज करते हैं। इसमें शुरुआत में सिर्फ मेटा डेटा लोड होता है और एग्जैक्ट फाइल्स बस तभी आती हैं जब उनकी सच में जरूरत हो। मैसिव कोड बेसिस के लिए ये एक रियल गेम चेंजर है। प्रॉम्प्टिंग में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत वेब प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे सिर्फ बोल दिया बी पोलाइट,
तो एआई कुछ भी वाइल्ड बिहेव कर सकता है, पर अगर आप एक एक छोटा स्ट्रिक्ट रूल लिखने बैठ गए तो सिस्टम बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं हाइब्रिड प्रॉम्प्ट। इसमें हम एक जनरल रूल बताते हैं और कुछ अजीब सिचुएशंस यानी एज केसेस के लिए एग्जाम्पल्स दे देते हैं। यही एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग अप्रोच है। पर क्या होगा अगर लंबा टास्क करते करते एआई की मेमोरी लगभग 70% तक भर जाए? तब एंट्री होती है कंपैक्शन की, जहां एआई पुरानी बातों को श्रिंक करके समरी बना लेता है। यहां प्रायोरिटी होती है रिकॉल की, यानी कोई जरूरी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। एक और कमाल का हैक है नोट टेकिंग। हम एआई को एक स्क्रैच पैड फाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स लिखकर छोड़ सके। है ना कितना स्मार्ट? तो अब हमने कोर कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलिए देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल साइड। एआई एजेंट्स को टेस्ट करने को लेकर बिगिनर्स के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। आइए इन मिथ्स, मिस्टेक्स और इवैल्स के बारे में बात करते हैं। इवैल्स या इवैल्यूएशंस को लेकर सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है ये कोई फाइनल एग्जाम है जिसे पास करके एआई लॉन्च हो जाएगा। नो वे। रियलिटी में इवैल्स एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लूप है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है जो आपको लगातार बताता है कि आपके हार्नेस में कहाँ डेड वेट है और उसे कैसे ठीक करना है। ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। एआई एजेंट्स बनाते वक्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको एब्सोल्यूटली बचना चाहिए। पहली गलती, ये मानना कि लैंग्वेज मॉडल्स हमेशा एक फिक्स तरीके से यानी डिटर्मिनिस्टिकली एक्ट करेंगे। दूसरी गलती, रॉ और लंबे लॉग्स को उठाकर सीधे कॉन्टेक्स्ट विंडो में ठूंस देना। और तीसरी, मॉडल की पोस्ट ट्रेन वोकैबुलरी को इग्नोर करना। हमेशा याद रखिए, सिर्फ रॉ मॉडल पर अंधा भरोसा करने से बेहतर है एक स्मार्ट और सिंपल इंजीनियरिंग करना। चलिए, अब वक्त है एक क्विक रिकैप का। आज के इस कमाल के सेशन में हमने एआई एजेंट्स के बारे में क्या क्या समझा, आइए इसको फटाफट लॉक इन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेस मॉडल सिर्फ इंजन है, हार्नेस यूज एजेंट को एक्चुअली यूजेबल बनाता है। पॉइंट 2, वोकैबुलरी क्लैश से बचने के लिए मॉडल और हार्नेस का एकदम फिट होना जरूरी है। पॉइंट 3, अपने अटेंशन बजट को हमेशा बचाकर रखें, फितूर की डिटेल्स ना डालें। पॉइंट 4, सब एजेंट्स और जस्ट इन टाइम लोडिंग आपके हजारों टोकन्स बचा सकते हैं। और आखिरी पॉइंट, इवैल्स कोई फाइनल टेस्ट नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला एंडलेस फ्लाई व्हील है। अब इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हार्नेस एआई की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर उसके छुपाए हुए क्लोज्ड सोर्स इंजन को कोई रातों रात चुपचाप अपडेट कर दे? क्या तब भी आपकी गाड़ी वैसी ही चलेगी? इन बड़े क्लोज मॉडल्स पर पूरी तरह डिपेंड रहना कितना फ्रेजाइल हो सकता है, ये जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर को दोबारा देखिए, नोट्स लीजिए और एआई को समझने का ये फन सफर जारी रखिए।